दूसरा एक रोग है गन्ने का टॉप रोट बैक्टीरियल। वैसे तो इसे पोका बोइंग को भी टॉप रोट कहते हैं, पोका बोइंग को कहते हैं टॉप रोट फंगल और इसे कहते हैं टॉप रोट बैक्टीरियल। इसमें क्या राम राम किसान भाइयों, आज की वीडियो गांव सदुल्लापुर के अंदर है और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है, जैसे किसान भाई ने गेहूं कटाई के बाद में किसी वजह से लेट बिजाई करी है गन्ने में, तो उस गन्ने के अंदर कौन से रोग या कौन सी बीमारी या कौन से कीट का आतंक सबसे ज्यादा देखने मिलेगा और किसान भाई उनका कंट्रोल किस तरीके से कर सकता है। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, सवाल जवाबदारी होएगी वो इसी के ऊपर है कि इस समय कौन से रोग कीट का प्रबंध किसान भाई किस तरीके से। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर किन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है, आज अगस्त की शुरुआत हो चुकी है और कुछ रोग और कुछ कीट ये गन्ने की फसल को अभी भी नुकसान पहुंचा रहे हैं जी, जिनका बहुत कम खर्च में सही दवाई लगाने के बाद उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। नंबर 1, गन्ने में ये पोका बोइंग रोग दिखाई दे रहा है आजकल। पोका बोइंग में पत्ती पहले पीली पड़ जाती है और फिर धीरे धीरे इस तरह से टूट के गिर जाती है। तो ये गन्ने का पोका बोइंग रोग है, जो एक फंगल डिजीज है जिसकी रोकथाम करने के लिए हम एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल जो दवाई या 200 मिलीलीटर दवाई प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। यदि ये दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो इसकी जगह पे COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 700 से 800 ग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर दे, या कोनिका 300 ग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर देंगे तो ये समझो इस रोग से किसान भाई अपनी फसल को बचा सकते हैं। दूसरा एक रोग है गन्ने का टॉप रोट बैक्टीरियल। वैसे तो इसे पोका बोइंग को भी टॉप रोट कहते हैं, पोका बोइंग को कहते हैं टॉप रोट फंगल और इसे कहते हैं टॉप रोट बैक्टीरियल। इसमें क्या होता है, गन्ने का अगोला जो है ऊपर से सूख जाता है और ये इसकी मध्य सिरा सूख जाती है और जब हम इसे वो देखते हैं तो इसमें से लसा पदार्थ निकलता है और बदबू आती है, बहुत तेजी से इसमें बदबू आती है। इसे देखो सूंघ के, देखिए इसमें बदबू आती है और ये आ रही है। अभी ये स्टार्टिंग में है, नहीं तो बहुत गलन पैदा हो जाती है इसमें। तो इस रोग की रोकथाम करने के लिए आप उसमें पोका बोइंग भी साथ साथ कंट्रोल हो जाएगा। 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस 700 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोनों दवाइयों को आप एक जगह मिला के और 200 लीटर पानी में घोल बना के आप स्प्रे कर दे तो हम टॉप रोट बैक्टीरियल से भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसके बाद आता है जो गन्ने का प्रमुख कीट है जो चोटी बेधक है, टॉप बोरर। एक्चुअली बड़ी फसल में किसान भाइयों को दिखाई नहीं देता और कुछ जगह पे गन्ने की बंधाई भी चल रही है। जहाँ गन्ने की बंधाई चल रही है वहां पे ये रोग, ये कीट का प्रकोप दिखाई नहीं देता क्योंकि पत्ती एक जगह मिल जाती है। इसमें होता क्या है कि पत्ती में ये 3 समानांतर छेद दिखाई देते हैं। ये तीसरी पीढ़ी का प्रकोप है। जो चौथी पीढ़ी का प्रकोप है वो हमारा लगभग ये कीट ऊपर से घुसता है और यहाँ इसने निकलने का रास्ता बना लिया है। ये देखो क्लियर। तो इससे निकलने के बाद में इसमें सूंडी होगी तो वो निकलने के बाद में इससे फिर से 4 अवस्थाएं होती है इसकी, अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो उसके बाद में ये फिर तितली बनेगी और फिर आपकी फसल को नुकसान देगी। यानी तितली बन के अंडे देगी और अंडे से लार्वी निकलेगी और लार्वी जो लार्वी है वो आपकी फसल के टॉप को बेधती हुई चलती है, जिससे फसल का ऊपरी भाग जो है वो नष्ट हो जाता है और नीचे से बंची टॉप बनता है। यानी नीचे इसकी जो कलिका है ये फूट के चल देती है, जिससे गन्ने के उपज और रिकवरी दोनों पे प्रभाव पड़ता है। इस कीट की रोकथाम करने के लिए किसान भाइयों से बार बार सलाह दी गई है कि आप 50 मिलीलीटर ट्वेंटा प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी में घोल बना के ड्रेंचिंग करें और ऊपर से 1-2 स्प्रे प्रोफेनोफोस साइपरमेथ्रिन का आप करते रहेंगे
तो आपकी फसल टॉप बोरर से बच सकती है। और इस बार ज़्यादातर किसानों ने जिन्होंने ये ट्रीटमेंट किया है उनके खेतों में टॉप बोरर का प्रकोप बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो किसान भाइयों से मेरी विनती है कि 15 अगस्त के आसपास चौथी पीढ़ी भी अटैक करना शुरू कर देगी। इसके कंट्रोल करने के लिए यदि आपने CTPRL या कोई भी दवाई जो आपकी क्लोरएंट्रीप्रोल लिनिप्रोल है या ट्वेंटा है वो 2 महीने से ज़्यादा हो चुके लगाए हुए, तो वो एक बार फिर से उसे रिपीट करके बचा सकते हैं। साथ ही साथ आपकी ट्यूबवेल जो है उसके होज के ऊपर आप एक बल्ब टांग सकते हैं रात में, ताकि एडल्ट कीट वहाँ पे इकट्ठे हो जाए और वो उसमें आप डीजल वगैरह डाल के नष्ट कर सकते हैं। यही आपका इसमें भी ये छोटी फसल है, इसमें भी आपका ये चोटी बेधक कीट का प्रकोप इसमें दिखाई दे रहा है। ये जो सूंडी है दोनों ही उसमें सूंडी जिंदी मिली है, इसका मतलब इन खेतों में CTPRL काफी दिनों से नहीं लगा है। तो इस तरह का ध्यान रखें। एक कीट आजकल ज्वार बाजरा मक्का यानी चारे वाली फसलों से गन्ने की फसल को नुकसान कर रहा है, जिसका नाम है फॉल आर्मी वर्म, जो पत्तियों में बड़े बड़े छेद करता है और पत्तियों को काटता रहता है। उस कीट की रोकथाम करने के लिए भी आप प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन 500 मिलीलीटर दवाई 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करते हैं, तो उससे भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। ध्यान रहे जब स्प्रे करें तो ये मौसम को देख ले कि 4 घंटे के करीब बारिश ना हो पाए, तभी आपके स्प्रे का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम सुभाष, काम सादुल्लापुर। जैसे यहाँ गन्ने में जो है रोग दिखाए गए हैं, कीट भी दिखाए गए हैं, तो ये गन्ने हम कहीं बाहर से थोड़ी लेके आए? नहीं, ये हमारे खेत के गन्ने हैं। इसमें जो है जानकारी जो दी है कुशलवीर सिंह जी ने, वह जानकारी तुम्हें कैसी लगी? वो तो बढ़िया लगी। ऐसा तो ना है कि एक ही रोग कीट के कई सारी दवाई बता दी, या एक ही दवाई से जो है कई कीट कंट्रोल करने की कोशिश करी गई है ना? एक ही दवाई से कई कीट कंट्रोल हो रहे हैं। कुछ हमारे किसान भाई ये कमेंट कर रहे हैं कि जो रोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ज्यादातर जो दवाई बताई जाए किसान भाई वो इस तरीके से बताई जाए कि एक ही दवाई से कई सारे तुम्हारे जो कीट हैं वो कंट्रोल हो जाए। ठीक है जी। बाकी इनकी जानकारी कैसी लगे है जी तुम्हें? बढ़िया लग रही है जानकारी हमें। काम बढ़िया कर रहे हैं मिल क्षेत्र की तरफ से? हम बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। राम राम भैया, अपना परिचय करवाओ जी। मैं जी पुष्पेंद्र सिंह, ग्राम सादुल्लापुर। जैसे जानकारी दी है कुशलवीर सिंह जी ने, जानकारी कैसी लगी? बहुत बढ़िया जानकारी दी है जी, इनकी और भी वीडियो देखी है हमने, बढ़िया जानकारी दी। फालतू तो सामान ना बताते हैं? ना कोई फालतू नहीं, गलत जानकारी कुछ? जितनी बीमारी उतनी दवाई। मतलब कहीं ऐसा तो ना हुआ कि दवाई बताई और उसका जो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट ना मिला हो, नेगेटिव मिला हो? नहीं जी, इनकी बताई हुई दवाई लगा रहे हैं हम। ठीक है जी, ठीक है। बढ़िया रिजल्ट। राम राम जी, अपना परिचय करवाओ जी। मैं संजीव कुमार, ग्राम सादुल्लापुर लोधी का निवासी हूँ। ठीक है जी। बाकी जानकारी कैसी लगे जी? जानकारी बढ़िया लगी जी। इन्होंने पिंडाल निकाल के भी दिखाई है। किसान सोचते हैं ऊपर से पेड़ सही है लेकिन अंदर बड़ी हुई है, अंदर सूंडी लगी जी। ठीक है जी। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है ये गांव सदुल्लापुर के अंदर ही, और जो पिछेती वैरायटी मतलब पिछेती बिजाई कर रखी है गन्ने की, उनमें कौन से रोग कौन से कीट का आतंक सबसे ज्यादा देखने मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपकी मतलब कोई समस्या है उसे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। राम राम किसान भाइयों।